अलग अलग लड़ाई का जमाना खत्म हो चुका है। अब थल सेना, वायु सेना और नौसेना को एक ही ताकत बनकर काम करना होगा। एक ही रणनीति, एक ही लक्ष्य और एक ही कमांड के तहत जब तीनों सेनाएं एक साथ आगे बढ़ेंगी तो दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। सीडीएस ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही युद्ध जीतेगा और भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और यही कारण है कि आज भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक सैन्य ताकत बन चुका है। थिएटर कमांड की दिशा में उठाए जा रहे कदम भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं, जहां तीनों सेनाओं को एकीकृत कमांड के तहत लाकर तेजी से निर्णय लेने और तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता विकसित की जा रही है। अब आदेश अलग अलग जगहों से नहीं बल्कि एक ही जगह से आएगा और हमला भी एक साथ कई दिशाओं से होगा, जिससे दुश्मन पूरी तरह भ्रमित हो जाएगा। जनरल चौहान ने यह भी कहा कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता बल्कि मानसिक मजबूती से भी जीता जाता है। सैनिक का मनोबल, उसका आत्मविश्वास और उसकी तैयारी ही असली हथियार है और भारतीय सेना का जवान आज हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वह पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, जंगल हो या फिर साइबर दुनिया का अदृश्य मैदान। उन्होंने होल ऑफ द नेशन अप्रोच पर जोर देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह पूरे देश की जिम्मेदारी है। हर नागरिक, हर संस्था और हर संसाधन को इस दिशा में योगदान देना होगा, क्योंकि जब पूरा देश एक साथ खड़ा होता है तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अंत में उनका संदेश बिल्कुल साफ और सीधा था, तैयार रहो, हर पल हर स्थिति के लिए तैयार रहो, क्योंकि युद्ध कभी भी आ सकता है और जब आए तो जीत सिर्फ हमारी होनी चाहिए। यह नया भारत है जो डरता नहीं, झुकता नहीं, बल्कि हर चुनौती को कुचलने की ताकत रखता है और अगर किसी ने भारत को परखने की कोशिश की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा।